सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है? तो इन्होंने भी देखो क्या दिया है पाठ में कि देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है? तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो यही बोला है। तो सबसे पहले क्या है? मोर नाच रहा है और मोरनी उसे देख रही है। मोर तो क्या कर रहा है? नाच रहा है, लेकिन उसे जो मोरनी है देख रही है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और लड़की कुछ लिख रही है। लड़का तो पुस्तक पढ़ रहा है और लड़की क्या कर रही है? कुछ लिख रही है। उसके हाथ में देखो क्या है? पेंसिल है। ठीक है? ऊपर दिए गए वाक्यों में मोर और लड़का शब्द पुरुष जाति के हैं। क्या कर रहे हैं वो? पुरुष जाति के हैं। कौन? मोर और लड़का, यानी कि जिसे हम मेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोरनी और लड़की शब्द स्त्री जाति के हैं। किसके हैं? स्त्री जाति के हैं। स्त्री जाति से संबंधित है। ठीक है? जिसे हम इंग्लिश में फीमेल बोलते हैं, स्त्री जाति को। ठीक है? सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का। किसका करवाते हैं? जो भी संज्ञा शब्द होंगे या तो पुरुष जाति का बोध करवाएंगे या स्त्री जाति का बोध करवाएंगे। ठीक है? अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो वह लिंग यानी कि जेंडर कहलाता है। क्या है? दोबारा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें पता लगेगा कि स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उनका होने का बोध करवाएगा, उसे हम लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं ना, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट क्या है? लिंग के भेद। क्या है? लिंग के भेद। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है? पुल्लिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जो शब्द किसका बोध करवाएंगे? पुरुष जाति का बोध करवाएंगे, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा, बंदर, भाई आदि, ये सारे क्या है? पुल्लिंग। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप देती हूँ। आपकी क्लासरूम में जितने भी गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उनको अलग अलग हम सेपरेट करते हैं। जितने भी लड़के हैं वो क्या है? मेल है, यानी कि पुल्लिंग जाति से का बोध करवाते हैं। ठीक है? जितने भी लड़के हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कौन? जो स्त्री जाति का बोध करवाएंगे, जैसे रानी, बंदरिया, बहन आदि। देखो, राजा, रानी, बंदर, बंदरिया, भाई, बहन। ठीक है? ऐसे ही लड़का, लड़की। आपकी क्लास में जितने भी लड़कियां हैं वो सारी क्या है? स्त्री जाति का बोध करवाती हैं। यानी कि जो शब्द है, यानी कि लड़की, लड़की जो शब्द है वो किसका बोध करवा रही है? स्त्री जाति का। ठीक है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण। ठीक है? पुल्लिंग के भी दिए हुए हैं और स्त्रीलिंग के भी, कि लिंग कैसे बदले जाते हैं। जैसे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब ऊँट का हमें बदलना है ऊँटनी। दादा, दादी, आपके घर में दादा है तो दादी भी हैं। ठीक है? दादा क्या है? पुल्लिंग और दादी क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही चाचा, चाची, हाथ, अथनी, शेर, शेरनी, पिता, माता, गुड्डा, गुड़िया, धोबी, धोबिन, बकरा, बकरी। ठीक है? नेक्स्ट लाइन में क्या है? सेठ, सेठानी, चूहा, चूहिया, पुत्र, पुत्री, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका। ठीक है? ये 2 बार इन्होंने रिपीट कर दिया। अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी। ठीक है? फिर उन्होंने क्या दिया? देखो, स्त्री और पुरुष जाति का बोध जो शब्द कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है? उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के नाम से जानते हैं। ठीक है? आई होप आपको जो ये लिंग है पार्ट 6 वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना। ओके? आज के लिए इतना ही। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।